दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब दोस्तों देखिए, हम तो आपको 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद से एक चीज जो है लगातार कहते आ रहे हैं। बहुत सारे जो भक्तजन है, जिनको बहुत चुभता है, जिनको बहुत तकलीफ होती है, जिन्होंने जो है अपने तर्क को, अपने रैशनैलिटी को, अपनी बुद्धि को कहीं अंधे गहरे कुएं में फेंक दिया है, उनको हमारी बात सच्ची और अच्छी नहीं लगती, वो अलग बात है। लेकिन हम तब से कह रहे हैं, गुजरात चुनाव से पहले भी हम कह रहे थे कि अगर अलादीन का कोई चिराग हो और चिराग से अगर जिन निकल के पूछ रहा हो कि बोलो क्या हुक्म है मेरे आका, तो फिर जो है वो 140-50 या उसके ऊपर बीजेपी की सीट आ सकती है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक दृश्य खड़ा किया जा सकता है, एक ऐसा माहौल मीडिया के दृष्टिकोण से, उसकी नजर से ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा सकता है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने 2 बहुत बड़ी बड़ी रोड शो कर दी और पूरा गुजरात उनके पीछे पागल है, और अब इतना जबरदस्त वोटिंग जो है उनके प्रति होने वाला है कि ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये एक दृश्य खड़ा करना होता है। तो वो हम पहले भी कह चुके थे, और उसके बाद भी, चुनाव के दिन भी, और उसके बाद लगातार हमको जब तक याद है, हमने 10 से 12 कार्यक्रम जो है वो ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बहुत ही तार्किक रूप से, बहुत ही साइंटिफिक रूप से, सैम पित्रोड़ा जैसे बहुत ही अत्यंत विद्वान व्यक्ति से लेके हमने जो है, जिन्होंने पीआईएल की थी सुप्रीम कोर्ट में, बालेंद्र वाघेला से लेके, फिर वो एक सज्जन जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, जो काफी साल से वो मुहिम चला रहे हैं ईवीएम हटाओ, फिर वो फिरोज भाई, आपको याद होंगे, मुंबई वाले, बहुत सारे एपिसोड किए ये। और हर एक एपिसोड में वो जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तार्किक रूप से भी वो सिद्ध हो रहा था कि ईवीएम जो है वो टेम्पर्ड हो रहे हैं, हो सकते हैं, और जब चाहे तब सरकार कर सकती है। अब इसी चीज को लेकर एक बहुत बड़ा विवादित बयान जो है वो तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है डी अरविंद, अगर मुझे ठीक से अगर नाम मुझे याद है, तो उन्होंने एक अपने भाषण में, अपने कंस्टिट्यूंसी में जो उनकी मत क्षेत्र है उनका, वहां पे कल जो कह दिया है, उससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मैं वो पूरा बात आपसे बताऊंगा, उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे, बयान सुनाऊंगा मैं आपको, और उस पर क्या प्रतिक्रिया और क्या टिप्पणी आई है वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचने जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर वो पहुंच पाएगी तो इसमें सबका भला होने वाला है। इसमें सबका साथ भी चाहिए, इसमें सबका विश्वास भी चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है, तो बहुत जरूरी है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें। अब मैं बताता हूं अब वो जो डी अरविंद साहब हैं, क्या कहा उन्होंने, और कितनी ढीठ ढीठपने से कहा। कहा कि आप किधर भी बटन दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वोट कमल को ही जाएगा, और आएगा तो हमारे भगत राम जी से कहते हैं वैसे, आएगा तो मोदी ही। ये एकदम जैसे कहा ना कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश में लोकतंत्र है नहीं है, चुनाव आयोग है नहीं है, ओपोजिशन है नहीं है, वो सब छोड़ दो, हम इस देश के नागरिक के तौर पर हम है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। क्या क्या हाँ पूछिए, मैं नहीं अब उसका मैं आपको क्वेश्चन पूछो, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर देके ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई, रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। आपने सुन लिया,
हाँ कि नोटा पे डालो, गाड़ी पे डालो, कोई भी चुनाव चिन्ह पे डाल दो, वो वोट तो मेरे को ही मिलेगा और वो वोट कमल को ही जाएगा और आएगा तो मोदी ही। ये तो हम सज्जन लोग हैं कि हमको तो पता है हम ही जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप। लेकिन हम इतने सज्जन हैं कि हम तो सेवा के माध्यम से आपको जो है हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। वरना जीतने की कोई हमको चिंता नहीं है, जीत तो हम जाएंगे, जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी वोट डाल दो, वो हमको ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं कि फिर भी हम सुनिश्चित हैं कि हम जीत जाएंगे, फिर भी हम आपके पास सेवा करने के लिए आ रहे हैं। और आपकी जो भी तकलीफ हो तो हमको बताइए, पर ये भ्रम में मत रहिए कि आप नोटा पे डालोगे या आप कांग्रेस को डालोगे या आप ये केसीआर की जो पार्टी है वहां डालोगे, कहीं भी डालोगे और वो वोट उन्हीं को जाएगा। ये भ्रम में मत रहिए, वो वोट हम ही को मिलेगा, कमल को ही मिलेगा। ये बिंदास रूप से जो है ये अरविंद साहब ने बोल दिया। अब इसका मतलब अब अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं, चुनी हुई सत्ता में बैठी हुई पार्टी का सांसद बेखौफ होकर, बेबाक होकर, और हमारी तो कोई इस देश के नागरिक के तौर पर कोई हैसियत बची ही नहीं है। ये जो एसडीएम साहब ने कहा था देहरादून वाले, वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। इससे तो यही साबित होता है कि वो जो कह रहे हैं ना वो एसडीएम साहब कि इस देश में नागरिक की जगह बची कहाँ, ये बताओ तुम। वही वाला हाल हो गया। ये तो बोल दिया अरविंद साहब ने कि तुम कहीं भी वोट डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम बहुत भले लोग हैं कि हमको तो पता है हम जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सेवा करना चाहते हैं, ये समझो आप लोग। तो मुझे बीच में मजबूरन जो है वो एसडीएम साहब का वो बयान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसी बात का यहाँ जो है वो प्रतिध्वनि हो रहा है। इस देश में नागरिक का जगह बचा कहाँ, ये बताओ तुम। सुनो, ये सुनने जैसा है। बात करो, झगड़ा करो क्या? झगड़ा कर रहे हैं। देखिए ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है, तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले, ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले, बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया, यहाँ एडीएम साहब बोल रहे हैं, है ना। वो भी तो एक बहुत बड़ा एक माध्यम है अपने अपने जिलों में प्रशासन करने का। राजा लोग कहते हैं इनको, ये जो चाहेंगे वही होगा उस जिले में। वो भी कह रहे हैं कि भारत का नागरिक का जगह खत्म हो गया इस देश में। और ये जो कह रहे हैं अरविंद साहब, इसका मतलब भी वही निकलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए, इसलिए मैं बोला आएगा तो मोदी ही, लेकिन फिर भी हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम तो सेवा करने को आए। मतलब कि हमको पता है 180% कि हम ही जीतने वाले हैं, कहीं भी वोट डाल दो। लेकिन देखिए हम कितने विनम्र हैं। हम जानते हैं कि वही होगा जो हम चाहेंगे ईवीएम में, लेकिन फिर भी हम कितने विनम्र हैं, हम एरोगेंट नहीं है, इसलिए सेवा करने को आए, ये बोल रहे हैं अरविंद साहब। ठीक है, तो ये वक्त है, अभी बहुत सही वक्त है हर एक राजनीतिक पार्टियों के लिए कि इस न्यूसेंस को खत्म किया जाए इस देश से। ये जो न्यूसेंस है जिसका नाम ईवीएम है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री भी अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में या कोई कहीं और अपने एक भाषण में कर चुके हैं। नहीं, वो तब कर चुके हैं जबकि वो पश्चिम बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कुछ दिनों पहले की बात है कि ये लोग जो है ये चाहते हैं कि ईवीएम हटाया जाए, लेकिन वो ईवीएम नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि ईवीएम ही तो आपका अलादीन का वो जिन है, चिराग से निकला हुआ, जो आप जो चाहते हैं वो आपको वोट निकाल के दे देता है। आप जब चाहते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, नहीं चाहते तब नहीं करते, क्योंकि वो भी तो एक कंट्राडिक्शन भी तो बना रहना चाहिए ना। एक डिबेट बनी रहनी चाहिए कि अगर ईवीएम ही चलता तो फिर वो हिमाचल क्यों नहीं जीते, ईवीएम ही चलता तो फिर वो दिल्ली एमसीडी क्यों नहीं जीते, ईवीएम ही चलता तो फिर जहां जहां वो हारे हैं वो राज्य क्यों नहीं जीते, ये डिबेट कर्नाटक क्यों नहीं जीते। ये डिबेट बनी रहे
और तो फिर जब चाहे तब ईवीएम का अपने हिसाब से इस्तेमाल हो। और राज्यों को लेकर मोदी साहब बहुत चिंतित नहीं होते हैं, ये उनके करीबी लोग बता रहे हैं। वो उनको केंद्र की सत्ता नहीं खोनी है। तो जहां जब लोकसभा का चुनाव जब भी होगा तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तब ईवीएम का भरपूर उपयोग होना है। और यही एक कारण है कि मणिपुर जल रहा है इतने महीने से, लेकिन उस तरफ देखने की तो सोचिए, वो सोचना ही बंद कर दीजिए। लेकिन उसके बारे में सोचने की भी सोच वो नहीं रखते, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में इसको लेकर उनके खिलाफ क्या माहौल बनता है। वो कुछ ऐसा दृश्य खड़ा करने की कोशिश कर देंगे और उसके बिहाफ वो उस दृश्य के आधार पर जो है फिर वो एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे। और फिर जो है वो सब कह रहे हैं, आरोप यही लग रहा है कि फिर वो मशीन अपना काम करेगा और फिर यही घोषित होगा कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अब तो प्रो इनकम्बेंसी है। ये फिर कुछ ऐसे ऐसे शब्द कहे जाएंगे, किए जाएंगे, बातें की जाएंगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए। कांग्रेस लगता है कि इसको थोड़ा समझ रही है, इसलिए कांग्रेस ने एक वीडियो बनाया इस बयान के बाद, इस बयान को लेकर, वो आपको सुनाता हूं, सुनिए। आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान है बीजेपी सांसद डी अरविंद का। अब तो खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। वोट चाहे नोटा को दो, कार को दो, हाथ को दो, आएगा तो कमल ही, जीतेगा तो मोदी। ये मोदी के सांसद डी अरविंद हैं। लोगों को बेशर्मी से खुलेआम भाजपा को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। भाजपा का असली चेहरा यही है। कई बार चुनावों में लोगों की ओर से वोटिंग प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर शिकायतें भी आ चुकी हैं और अब तो ये सच खुद भाजपा सांसद ने स्वीकार लिया है। डी अरविंद के मुताबिक भाजपा ने वोटिंग मशीनों में ऐसी सेटिंग की है कि आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को दे दें, लेकिन नंबर भाजपा के ही बढ़ेंगे, जीतेगी भी भाजपा ही। आपको याद होगा 2014 के बाद कई चुनावों के दौरान बहुत से ईवीएम ट्रकों में पाए गए थे। एक आरटीआई में पता लगा था कि 2016 से 18 के बीच देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुए हैं। ईवीएम में हेराफेरी रोकने के लिए वीवीपैट लाया गया। फिर चुनाव आयोग ने बताया कि 6.5 लाख वीवीपैट तो खराब थे। असल में पूरे चुनावी सिस्टम में ही भाजपा की दीमक लग गई है। बीजेपी के नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि बटन चाहे कोई भी दबाओ, वोट पड़ेगा कमल को ही। ये बयान, ऐसी खबरें देश के वोटर पर गहरा असर डालती हैं। क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे जनता का भरोसा चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर कायम रहे? जनता तो समझ चुकी है कि करीब तमाम संस्थाओं को अपने कब्जे में करने वाली बीजेपी अब देश के लिए खतरा। अब चुनाव आयोग क्या करेगा जब ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कुछ नहीं गिन रही है, सुप्रीम के आदेशों को बिल्कुल मान नहीं रही है और अलग अलग उसका विरोध करते, उसके विपरीत वो बिल ला रही है, जब संसद में ऑर्डिनेंस ला रही है, जब सुप्रीम का कोई मान नहीं रखा जा रहा है, ना उसकी कोई मर्यादा रखी जा रही है। चुनाव आयोग कौन सी ऐसी चिड़िया है जो इनको ये दाना चुगाएंगे? चुनाव से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो राजनीतिक पक्षों को निकलना पड़ेगा, सुप्रीम में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि गुरु ये बंद करवाइए, बैलेट से चुनाव करवाइए। क्या फर्क पड़ता है? हम इतने खाली लोग बैठे हुए हैं, निकल पड़ते हैं हम लोग। माफ कीजिएगा, अब मैं किसी की श्रद्धा और आस्था का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम की बात कर रहा हूं। हमारे पास समय बहुत है। हम कोई भी यात्रा पे निकल पड़ते हैं, चल के जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन, एक महीना लगा लेते हैं। हमारे पास तो टाइम ही टाइम। हम जितने अनुष्ठानों में, मतलब मैं फिर भी कह रहा हूं, अब फिर से कह रहा हूं, मैं कोई किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समय की कमी हमारे पास नहीं है कि जिसका ये बहाना दिया जाए कि 2 दिन 3 दिन वो लग जाएंगे वो बैलेट की गिनती में और वोटिंग में भी। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश जो डेवलप कंट्री है वो इस चीज को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनमें भी कुछ 2 या 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक हम हैं जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। क्या जरूरत पड़ी हमको ये जो ये मशीन है इसको इस्तेमाल करने की? करिए भाई, बैलेट पेपर से क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए मुहिम बहुत जरूरी है, वरना आप कुछ भी कर लो। ये जो अरविंद साहब ने कहा, कहीं भी बटन दबा दो,
वोट कमल को जाएगा और आएगा मोदी ही, जो वाला मामला है वही होगा। ये बात सच है, इसको बहुत कान खोल के आप सब लोग सुन लें। और बाकी तो अंत में ये फिर से मुझे सुनाने का मन हो रहा है, लालच हो रही है, मैं इसको लालच को रोक नहीं पा रहा हूं। ये बात करो, झगड़ा करो क्या? देखिए ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है, तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले, ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले, बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ पे, यही बात है, आपको बतानी थी। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रस्तुति को लेकर? अपनी राय, अपनी कमेंट, अपनी जो भी प्रतिक्रिया, प्रतिभाव जो भी हो, आप ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइए। और बात आपको अगर हमारी जो है अच्छी सच्ची और पसंद आती हो तो फिर इस वीडियो को लिंक जो है इसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।